शाकिब जी का पोर्टफोलियो। सो शाकिब जी जो हैं ये कर रहे हैं सिप HDFC के फ्लेक्सी कैप में 25,000, ICICI के मल्टी एसेट फंड में अगेन 25,000, निपॉन के मल्टी कैप में 20,000, कोटक के मिड कैप में 10,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 10,000, बंधन के स्मॉल कैप में 20,000, टाटा गोल्ड ETF में 15,000। और ये कह रहे थे कि ये जो निपॉन का मल्टी कैप है जिसमें ये 20,000 की सिप कर रहे हैं, इसको ये चेंज करके कंजर्वेटिव फंड पिक करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है इक्विटी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप? और निवेश जो है अगले 10 साल के लिए है, 2035 तक के लिए। निपॉन मल्टी कैप के लिए इन्होंने बोला, राइट? यस, अदरवाइज इनके पास HDFC का फ्लेक्सी कैप, ICICI का मल्टी एसेट है, कोटक का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है और टाटा गोल्ड का ETF है। और जो अगली स्कीम निपॉन मल्टी कैप, जैसे ये पूछ रहे हैं कि ये निपॉन के मल्टी कैप को चेंज कर लें, बहुत इक्विटी हैवी हो रहा है और कोई एक कंजर्वेटिव फंड पिक करें। देखिए, टाइम होराइजन तो 10 साल का है। 10 साल इज अ डिसेंट पीरियड, तो कंटिन्यू कर भी सकते हैं। बट अगर हाँ पोर्टफोलियो लेवल पे थोड़ा कंजर्वेटिव करना है तो आप फिर जो है लेवल 2 में चले जाइए। जैसे मान लीजिए बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, तो निपॉन का बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो आप जो है उसमें जा सकते हैं। या और कंजर्वेटिव करना होगा तो निपॉन का इक्विटी सेविंग्स फंड है, आप वो ले लीजिए। तो वो काफी कंजर्वेटिव फंड कैटेगरी में आ जाता है विद इक्विटी टैक्सेशन। तो वो एक चेंज कर सकते हैं इनकेस इनको थोड़ा सा अपना जो है रिस्क को कम करना है। बट इक्विटी से अगर बाहर नहीं जाना चाहते तो फिर निपॉन का लार्ज कैप ले लीजिए, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ले लीजिए, तो काफी वो हो जाएगा। निपॉन इंडिया मतलब मल्टी कैप क्योंकि स्मॉल और मिड का भी एक्सपोजर है, तो शायद आपको लगता है कि एग्रेसिवनेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उसको कम करने के लिए तो आप निपॉन लार्ज कैप में ले लें। तो अगर इक्विटी में ही बने रहना है लेकिन कंजर्वेटिव जाना है तो आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप लीजिए। अगर आपको इक्विटीज बिल्कुल कम करनी है और थोड़ा डेट का एक्सपोजर लेना है, डायनेमिकली जो मैनेज होता है और टैक्सेशन भी अच्छी हो, तो आप उसमें चले जाइए निपॉन का बैलेंस एडवांटेज में। बट अगर आप और कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहते हैं तो फिर निपॉन का इक्विटी सेविंग्स फंड, तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना उसको कंजर्वेटिव अप्रोच में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप फिर ये चेंज कर लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अपूर्वा जी पूछने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। हेलो अपूर्वा, कैसी हैं आप? नमस्ते मैम, मैं अपूर्वा का हस्बैंड बात कर रहा हूँ मैम। ओके ओके, ठीक है। ओके ये मिस्टर वो कदम, मेरी वाइफ ने पोर्टफोलियो भेजा था लेकिन अभी वो बिजी है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलिए आप ही बात कीजिए। बिल्कुल, उनका पोर्टफोलियो आया था और मिस्टर कदम हमारे पास है, ना कि मिसेस कदम। पुणे महाराष्ट्र से हैं, 3 साल पुराना पोर्टफोलियो है। और आप जो हैं कदम सर, आप आर्मी में हैं? जी जी, ओके, तो पोस्टिंग का पुणे में ही है अभी? अभी तो पोस्टिंग हम जम्मू में हैं मैम। अच्छा, आप जम्मू में हैं। ओके ओके, जी जी चलिए। तो आपका पोर्टफोलियो, ये जो पोर्टफोलियो ये आप ही इन्वेस्ट करें, उन्होंने ऐसा मुझे लिखा था, और ये बच्चे की पढ़ाई के लिए है, राइट? जी जी जी, पढ़ाई और रिटायरमेंट। और कब से? 3 साल आपने बताया, ठीक है। हाँ, 3 साल कंप्लीट हो गए। 3 साल से ही 90,000 या बढ़ाया है पैसा ना धीरे धीरे? बढ़ाया है मैम, ये पहले 90,000 करे थे, जैसे अभी मार्केट फरवरी में और पिछले साल भी डाउन हुआ था ना, उसमें भी हमने टॉप अप किया है कुल मिला के। ओके, तो निपॉन का स्मॉल कैप है। अच्छा, निपॉन के स्मॉल कैप में 30,000 की सिप चल रही है, ठीक कहा मैंने? जी जी ओके, इसमें आप 25 लाख आप जमा कर चुके हैं। ICICI के वैल्यू फंड में भी 30,000, इन्वेस्को के मिड कैप में भी 30,000 है, और तो 90,000 की सिप बन रही है। अब तक 46 लाख आप पोर्टफोलियो में इकट्ठा कर चुके हैं। 20 साल का नजरिया है और 20 साल में 6 करोड़ पहुंचना है। हाँ कदम साहब, जी 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 मैम। 6 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं आप लोग? जी मैम, जी मैम। ओके, चलिए विकास बताइए, क्या मिस्टर एंड मिसेस कदम का ये पोर्टफोलियो बिल्कुल भविष्य से कदम ताल मिला पाएगा या नहीं, 6 करोड़ पर पहुंचा पाएगा या नहीं? प्रियंका जी, सबसे पहले कदम जी को मैं जय हिंद बोलता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो मेरी स्टेट में है और मैं उनकी स्टेट में आया हूँ यहाँ पे। हाउ कुड आई मिस कि वो जम्मू में पोस्टेड हैं। ओके, सो कदम जी आप जम्मू में पोस्टेड हैं और विकास जी जम्मू के हैं, तो आपका तो मतलब और देखिए, मैं महाराष्ट्र में पोस्टेड हूँ, तो हमने अपने कर्तव्य स्टेट को कर्म स्वैप कर लिया है। हमने हमने अपनी जन्मभूमि बदल दी और कर्म भूमि भी बदल के हम एक दूसरे की स्टेट में है। क्या बात लेकिन है। हाँ,
कदम जी को तो क्या है, बिकॉज आर्मी में है और इनकी तो ये पूरा देश में भ्रमण होता रहेगा इनका, बट मैं फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र में ही रहने वाला हूँ। तो पोर्टफोलियो को देखते हुए देखिए प्रियंका जी, आपने शो के शुरू में एक चीज बोली थी कि कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे आते हैं जहां पे कोई भी चेंज जो होती है वो मतलब सजेस्ट नहीं की जाती है, बिकॉज पोर्टफोलियो ही अच्छा होता है तो उसको हम क्यों सजेस्ट करें कि इस पे चेंज करें। तो आपने अपूर्वा जी बहुत अच्छे से और एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी प्रियंका जी, क्योंकि 90,000 के का सिप कर रहे हैं ये, बहुत कम ऐसे पोर्टफोलियो आते होंगे कि 90,000 की का मंथली सिप चल रहा है और केवल 3 ही फंड है। आप सोचिए ये एक जो बोलते हैं ना जिनके अंदर जिगरा होता है, तो वो आर्मी वालों के अंदर ही जिगरा है, तो इसीलिए इन्होंने उस जिगरे को बरकरार रखा है अपने निवेश में भी। और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये, मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं इनको कि इन्होंने ऐसा नहीं किया कि 90,000 के लिए इन्होंने 8-10 फंड ले लिए, बहुत अच्छे से एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो इनका स्मॉल कैप फंड है वो ले लिया इन्होंने। अगेन जो एक स्टेबल फंड है, बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने वैल्यू फंड ले लिया। और तीसरा इन्होंने एक मिड कैप फंड ले लिया। अगेन इन्वेस्को मिड कैप वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड चल रहा है काफी समय से, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को कार्व आउट किया है। और क्योंकि टाइम होराइजन भी है इनके पास, तो इसलिए ये इस तरह का आप कह लीजिए कि महीने का 30,000 रुपए एक स्मॉल कैप फंड में ये जो डाल रहे हैं, ये अभी इनके पास वो स्कोप है कि ये इसको डालते हुए चलते जाएं। तो पोर्टफोलियो लेवल पे तो मैं आपको चेंजेस नहीं बोलूंगा, लेकिन कदम जी यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं और आप प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगेन टारगेट की जहां तक बात करते हैं प्रियंका जी, इनका टारगेट 6 करोड़ के आसपास का है। अगेन अगर 12% की भी दर से चले तो 8 करोड़ 70 लाख के आसपास तो इनका पोर्टफोलियो जो है वो इजीली बन जाएगा। अब आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे फिगर देता हूं, क्योंकि 3 फंड थे तो इसलिए मैं उसके ऊपर मैं बोल सकता था। आईसीआईसीआई वैल्यू फंड का अगर आप 10 साल का टाइम वो देखिए CAGR, वो 15.3% के आसपास है आज की डेट में। निपॉन स्मॉल कैप का 10 ईयर का अगर आप CAGR देखें तो 20.9, लगभग 21% का है। और इन्वेस्को मिड कैप का अगर आप देखें वो भी 18.5% का 10 साल का जो है इनका CAGR है। आप सोचिए इनके तीनों फंड्स में जो लोएस्ट CAGR है वो 15.5 या 15.30 के आसपास की है और 21% तक जाती है। आप देखिए पोर्टफोलियो का यील्ड कितना बढ़िया होगा, राइट। अब हमने कैलकुलेशन क्या किया 12% पे, अगर ये तीनों फंड अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बरकरार रखें और थोड़ा और भी कंजर्वेटिव हो जाते हैं फंड्स, या मतलब रिटर्न थोड़ी और भी कंप्रेस हो जाती है, तो भी 12% के लगभग ऊपर ही रहने वाला है इनका पोर्टफोलियो। तो मतलब बहुत ही अच्छा मुझे वो जो 8 करोड़ 70 लाख का हमने बोला है पोर्टफोलियो कैन बी मच बिगर। अच्छा एक चीज यहाँ और इनको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कई बार कैसा होता है प्रियंका जी, और बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सभी व्यूअर्स के लिए आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होना चाहिए, वो ये कि अभी तो हम पोर्टफोलियो का CAGR 12, 13, 15 या जो स्कीम्स हैं ये इस रेट से चल रही हैं, लेकिन एक समय आएगा जब इनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा बन जाएगा और ऑलरेडी बन भी चुका है और ये अपने गोल के आसपास आने लगेंगे। हमें वहां पे पोर्टफोलियो को चेंज भी करना होता है, राइट, कि हम उतना अग्रेसिव बेट अपने गोल के आसपास जब पहुंच रहे हैं तो हम वैसा नहीं रख सकते, तो हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ कंजर्वेटिव फंड्स की इंट्रोडक्शन करनी पड़ती है। अब ऐसे केस में मैं इनको एक बड़े अच्छी चीज सजेस्ट करूंगा कि आपका ऑलरेडी देखिए 46 लाख का पोर्टफोलियो बन गया। अब इस जो रिटर्न है ये कहीं पेपर पे ही ना रह जाए, कोई बाजार खराब हो गया या बहुत जोर से गिरावट हो गई तो अचानक से रिटर्न्स भी नीचे आ जाएंगी। ऐसे केस में एक जैसे टैक्स हार्वेस्टिंग का भी आप शो करती रहती हैं कि 1,25,000 तक का टैक्स एग्जेम्प्ट है आपको, यानी कि आप जब अगर आपने मान लीजिए कोई 2.5 लाख या 3 लाख रुपए निकाले और उसमें आपकी जो कॉस्ट ही अगर मान लीजिए 1.5-2 लाख की थी और ऊपर की जो रिटर्न थी वो 1.25 लाख के अंदर अंदर है, उतना पैसा आप विड्रॉ करते हैं आपको टैक्स लगेगा ही नहीं। तो क्यों ना आप यहां से ही शुरू कर दीजिए कि हर साल थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक करें, उतना करें कि आपका 1.25 लाख रुपए के अंदर अंदर का वो हो कैपिटल गेन, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और वो स्विच कर दीजिए आप एक किसी कंजर्वेटिव फंड में, फॉर एग्जांपल निपॉन है तो निपॉन के लार्ज कैप में कर दीजिए, और जैसे आईसीआईसीआई का है तो आईसीआईसीआई के बैलेंस एडवांटेज में कर दीजिए। इसके दो बेनिफिट होंगे, एक क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो हम बात क्या कर रहे हैं, हर साल आप
उतना अमाउंट करिए कि 1.25 लाख तक का ही आपको कैपिटल गेन के अंदर का हो, विच मीन्स कि बहुत ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे होंगे। ये पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगले आने वाले 5-7 साल 10 साल में इनका जो पोर्टफोलियो की जो यील्ड आ रही होगी, रिटर्न आ रही होगी, वो धीरे धीरे वो एक तरह से प्रॉफिट बुक भी होता रहेगा, टैक्स भी नहीं लगेगा, और एक कंजर्वेटिव 1 या 2 फंड्स इनके और जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा ट्रांजिशन हो जाएगा इनके पोर्टफोलियो का। तो ये मुझे लगा कि मैं आज इनके पोर्टफोलियो को लेके ये जरूर इनको सजेस्ट करूं कि आप टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू धीरे धीरे करके साल दर साल उतना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके स्विच करते रहे लार्ज कैप में या किसी कंजर्वेटिव बैलेंस एडवांटेज फंड में। ओके ग्रेट। सो केवल पोर्टफोलियो अच्छा ही नहीं लगा विकास जी को, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि इसको आप कैसे टैक्स एफिशिएंट बना सकते हैं और फ्यूचर को के लिए ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। कदम जी हैं या निकल गए, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है? मैम हमने एक टर्म प्लान भी लिया है पिछले 1 साल से, एक्सिस बैंक का 50 लाख का। क्या है ये टर्म प्लान भी लिया है 50 लाख का, एक्सिस बैंक का। बहुत अच्छा, और अच्छा। जी जी। तो आपका तो मतलब उत्कृष्ट पोर्टफोलियो है, क्या खूब चांगला पोर्टफोलियो है। और आपने और अच्छी बात की कि आपने एक टर्म प्लान भी लिया हुआ है, तो बहुत अच्छा किया है आपने। अच्छा पोर्टफोलियो है, इसको कंटिन्यू कीजिए। आप 6 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं, अगर वो कंजर्वेटिव रिटर्न लेके चल रहे हैं तो 8 करोड़, वेरी नाइस।